मोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल जावलेट हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के बारे में। अब जान लीजिए कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ बीएड की एक संयुक्त परीक्षा होती है और ये 2025 के विद्यार्थियों के लिए इसमें जो भी एडमिशन लेंगे वो 2027 में बीएड की डिग्री प्राप्त कर लेंगे। तो इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। अब इसका ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि और इसकी अंतिम तिथि और परीक्षा कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, उन सब की चर्चा इस वीडियो में करेंगे और नोटिफिकेशन में बता भी दिया गया, तो हम आगे इसको आपको दिखाएंगे। और दिखाने से पहले हम आपसे एक अपील करना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जिन विद्यार्थियों को बीएड करना हो तो ये फॉर्म ज़रूर डाल दें। फीस कुछ भी हो, फीस की चर्चा भी हम आगे करेंगे, लेकिन ये फॉर्म जरूर डाल दें। इसमें टोटल 22 विश्वविद्यालय का नाम दिया हुआ है, हमने नोटिफिकेशन पढ़ा है, और उस 22 विश्वविद्यालय के जितने भी महाविद्यालय हैं सब जुड़े हुए हैं। यानी कि एक फॉर्म डालेंगे आप और पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी विश्वविद्यालय, किसी भी महाविद्यालय में आप बीएड में एडमिशन प्राप्त कर लेंगे। और इससे जुड़े हुए विश्वविद्यालय या महाविद्यालय 100% यूजीसी से मान्यता प्राप्त होंगे। इससे जो विद्यालय नहीं भी जुड़े हुए हैं, महाविद्यालय नहीं जुड़े हैं, जैसे केंद्रीय कुछ विद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय नहीं जुड़ा हुआ, तो वो भी यूजीसी से मान्यता प्राप्त। लेकिन यहाँ जो विश्वविद्यालय जुड़े हुए हैं वो एक ही पेपर देने से सभी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय सब में प्रवेश मिल जा रहा, कहीं भी, किसी भी जिले में, किसी भी महानगर में, तो बहुत ही अच्छा है। इधर उधर भटकने की क्या ज़रूरत है और एक ही बार फीस देना है। तो इस फॉर्म को इसलिए भरिएगा, पहला कारण कि आप एक पेपर देंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी एडमिशन लेंगे। दूसरा कारण कि ये 100% यूजीसी से मान्यता प्राप्त विद्यालय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय आपको मिलेगा। दो कारण। तीसरा कारण है कि आपको जो स्कॉलरशिप वजीफा आता है वो 100% मिलेगा, ठीक है। और चौथा कारण है कि आपका जो शैक्षिक सत्र है वो सही चलेगा। 2025 और 2027 के लिए है, यानी कि 2025 में आप एडमिशन ले रहे हैं, 2027 में 100% आपको डिग्री मिल जाएगी। ये चार कारण है इस फॉर्म को भरने के। अब इसकी हम शैक्षिक योग्यता की बात करते हैं कि कौन विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे पहले जानिए कि बीए, बीएससी और बीकॉम करने वाले विद्यार्थी जो 50% पा गए हैं वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। यह सामान्य वर्ग और ओबीसी की बात करें। अगर जो आप अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात के विद्यार्थी हैं तो आप 45% पाए हो तो फॉर्म भर सकते हैं। और आगे देखिए, जो बीटेक और बीई किए हुए हैं, टेक्निकल डिग्रियाँ जिनके पास है, वो 55% अगर जो पाएंगे तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात सिर्फ 50% पाए हो तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्र भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, बस वो भी 50% पाए हुए हों। अब आगे इसकी आवेदन की जो प्रारंभिक तिथि है 15 फरवरी 2025 को है। और आवेदन ऑनलाइन की अंतिम तिथि, ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि है 15 फरवरी 2025। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 मार्च 2025। अगर जो 8 मार्च तक आप फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं तो आपको कुछ अतिरिक्त समय दिया गया है, जिसका अतिरिक्त शुल्क भी लिया जाएगा, और वो तिथि है 15 मार्च 2025। आगे प्रवेश पत्र आप 14 अप्रैल 2025 को डाउनलोड करेंगे। परीक्षा की जो तिथि संभावित है इस समय वो 20 अप्रैल 2025 है। और आपका रिजल्ट 25 मई 2025 तक आ जाएगा, जिससे कि आपका जुलाई में सत्र शुरू हो जाए। देखिए पूरा सिस्टमेटिक दिया हुआ है, यानी कि सत्र विलंब होने की कोई भी गुंजाइश वर्तमान में नहीं दिख रही है। और आगे आइए, ऑनलाइन आवेदन करने की जो फी है सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1400 रुपये है, और अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात के लिए 700 रुपये। अन्य राज्य के विद्यार्थी किसी भी वर्ग के हो, चाहे ओबीसी हो, एससी, एसटी, जनरल हो, उनके लिए 1400 रुपये। अगर जो आप 9 मार्च 2025 से लेकर 15 मार्च 2025 के बीच में फॉर्म भरते हैं तो आपके लिए 2000 रुपये दिया जाएगा, यानी कि 600 रुपये अतिरिक्त शुल्क है सामान्य वर्ग के विद्यार्थी और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात के लिए यही फीस 1000 रुपये, और अन्य राज्य के कोई भी कैटेगरी के छात्र हो, ओबीसी हो, एससी, एसटी, जनरल हो, उनके लिए 2000 रुपये फीस है। अब आगे आइए, अब जानते हैं ये फॉर्म 15 फरवरी 2025 से क्यों भरा जा रहा है, क्योंकि फरवरी का जो आधा सत्र होता है 14 फरवरी तक, ये प्रेमी वीर के लिए होता है, और फरवरी के बाद का जो सत्र होता है दिसंबर तक, ये परीक्षा वीर के लिए होता है।
यानी कि इधर आपका पेपर होगा, ऑनलाइन आवेदन आएगा और रिजल्ट आएगा। ये तीनों वीरों के लिए है। और तो अब सोच लीजिए कि प्रेमी वीर सप्ताह खत्म हो गया है। अब किताब उठा लीजिए, अब परीक्षा वीर अपने टारगेट पे जुट जाइए। जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं वहाँ अपनी वीरता दिखाइए। और आगे आइए, फिर इसके सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं एक बार कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। सबसे पहले आप ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण करिए। फिर ऑनलाइन आवेदन दूसरा पूर्ण होगा, जिसमें आपका हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन सबकी मार्कशीटें, फोटो कापी तो आपके पास होगी, वहाँ से देख देख के भरिएगा। मूल प्रति होगी, वहाँ से देख के भरिएगा। लेकिन इसको अपलोड नहीं करना है, अपलोड नहीं करना। अंतिम में आपको फीस पेमेंट करना है और प्रिंट निकाल लीजिए, आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। मार्कशीट अपलोड नहीं करना है। और आगे आइए, हाँ, ये भरना कहाँ है, www.bu.jhansi.ac.in। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय पेपर करा रहा है तो पूरे मतलब सब जगह कैसे एडमिशन हो सकता है। तो हमारे यहाँ जो सारे विश्वविद्यालय हैं, एक मीटिंग हुई, उसमें बात हुई कि कोई एक विश्वविद्यालय पेपर कराए और सभी विद्यालय में रैंक के अनुसार एडमिशन बच्चों को देता रहे। तो ये साइकिल में चलता है। आज बुंदेलखंड विश्वविद्यालय करा रहा है, कल बरेली कराएगा, परसों मेरठ कराएगा, उसके बाद लखनऊ कराएगा। जो जो इस लिस्ट में है हर साल उन्हें रोटेट होता रहता है कि इस बार आप कराइए, इस बार आप कराइए, इस बार आप कराइए। तो इसीलिए बुंदेलखंड को इस बार टेंडर मिला है, तो वही करा रहा पेपर। और कहीं भी आप एडमिशन ले सकते हैं। IIM सेट इसके सिलेबस की चर्चा करते हैं। प्रवेश परीक्षा का पेपर पैटर्न एक बार देख लें तो और अच्छा रहेगा तैयारी करने में। दिया हुआ है नोटिफिकेशन में, एक बार हम पढ़े हुए हैं। तो आगे कहीं या प्रवेश परीक्षा का प्रारूप दे दिया गया है। देखिए, सामान्य ज्ञान 50 नंबर का आएगा। 50 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर का, और टोटल 200 अंक का होगा। उसी के साथ भाषा, हिंदी अंग्रेजी में से कोई एक का पेपर आपको देना है, जिसमें आपको महारत हासिल हो। इंग्लिश में तो इंग्लिश में दीजिए, हिंदी में तो हिंदी। ये भी 50 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे, यानी कि 200 अंक 3 घंटे में। बहुत समय है इसके लिए। अब सामान्य ज्ञान में अगर जो एक बार पढ़े आया टिक्का करिए, नहीं आया काटिए। गणित तो है नहीं, लगाना है। एक बार नहीं आया, अच्छा दोबारा ट्राई करते, तीसरा एक ही बार में आना होगा, आएगा नहीं तो आगे हटिए। तो बहुत समय दिएगा, 3 घंटे, घंटे घटा भी देते तभी फर्क नहीं पड़ता। और सामान्य ज्ञान के लिए आप लूसेंट देख लीजिएगा, और हिंदी के लिए आदित्य लूसेंट, कई किताबें, सबसे सस्ती किताब पतली लीजिएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसमें सामान्य अभिरुचि भी 50 क्वेश्चन 100 नंबर के आएंगे। अगला पेपर 2 पेपर होना है, वो आपको प्रश्न पत्र पहला दिखा चुके हैं, दूसरा है। अब विषय योग्यता में, जिसमें आप BA किए हुए हैं तो कला, BSc किए हुए हैं तो विज्ञान, BTech वाले भी विज्ञान, BCom वाले तो वाणिज्य में आएंगे, BCAG वाले कृषि में आ जाएंगे। तो आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड 50 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर, ये भी 2 घंटे दिया रहेगा। और 200 नंबर का 3 घंटे के लिए है। तो टोटल आपका 400 अंक का पेपर होना है। तो ये सब चर्चा तो हो गई। अब आइए कौन कौन से विद्यालय इसमें जुड़े हुए हैं उसकी भी चर्चा हम कर लेते हैं एक बार, हल्की फुल्की। ये देखिए, 22 विद्यालय में सबसे पहले जो पेपर करा उन्हीं का नाम दिया। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी, फिर भीमराव अम्बेडकर विद्यालय आगरा, लखनऊ विश्वविद्यालय, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय अयोध्या। यानी कि टोटल 22 विश्वविद्यालय हैं, जिसमें संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के छात्र भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और देखिए, आपको पेपर कहाँ कहाँ देना है, जिला भी आपका वो दिखा दिया गया है। टोटल कितने जिले दिए हुए हैं, 75 जिले में आपका पेपर होना। आप गोंडा के हैं तो गोंडा डालिए, बस्ती के तो बस्ती डालिए, पेपर अपने जिले में ही देना है। तो इस फॉर्म को B.Ed करने वाले विद्यार्थी जरूर भरेंगे। इस फॉर्म को अगर जो नहीं भर रहे हैं आप, तो आप केंद्रीय विश्वविद्यालय में एडमिशन लीजिएगा, और किसी ऐसे विश्वविद्यालय में एडमिशन मत लीजिएगा जो UGC से मान्यता प्राप्त नहीं है। ऐसे बहुत फर्जी डिग्रियां पकड़ी जा रही हैं, और उसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है, सारी की सारी गलती उस विद्यालय और महाविद्यालय की है। जब नौकरी लगती है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता तब पता चलता है कि हम लोग फर्जी विद्यालय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय में एडमिशन ले लिए, ये डिग्री हमारी फर्जी है। मुकदमा हमारे ऊपर होता है, जेल हमको होता है, रिकवरी पैसों की हमारी होती है, इज्जत हमारी जाती है, और सारा का सारा पैसा लेकर विद्यालय महाविद्यालय भाग जाता। तो इसलिए B.Ed करना चाह रहे हो तो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। 1000-2000 के लिए मुँह मत देखिएगा, फॉर्म जरूर भरिएगा इसको। और साथ में एक बात और है, जो भी विद्यार्थी तैयारी करना चाह रहे, चाहे वो SSC की या बैंकिंग की या UPSC की या UPPCS की,
वो लोग बीएड की डिग्री जरूर अपने पास रख लें। ये उनके पास एक ब्रह्मास्त्र के तरीके से रखा रहेगा आपके पास हमेशा। ये कभी भी आप इसको छोड़ सकते हैं और 50-55 हज़ार की नौकरी कभी भी पा सकते हैं अगर जो बीएड है। आप जाने जब भी टीजीटी की भर्ती आएगी 22,000 23,000, पीजीटी की भर्ती आएगी 10,000 15,000, प्राइमरी में आएगी 69,000 70,000। तो ऐसी भर्ती आएगी जब आप कहीं नहीं होंगे तो इसमें आप हो जाएंगे। जो विद्यार्थी काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं बीएड और बीटीसी किए थे 2019 में, सब निपट गए भैया। 69,000 जान लीजिए 1,33,000 बच्चे इधर उधर जो भटक रहे थे, कई सालों से तैयारी कर रहे थे, कहीं नहीं हुए, सब प्राइमरी निपट गए। अभी टीजीटी पीजीटी की पड़ी हुई है, तो बीएड जरूर करिएगा आप लोग। और इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि जब हम वीडियो बनाएंगे तो ऑथेंटिक वीडियो बनाएंगे। साइट पे जाकर वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करते हैं और एक बार उसको रीड करते हैं, उसके बाद वीडियो बनाते हैं। हम कभी भी फर्जी ये नहीं करते कि आज फॉर्म आएगा, कल आएगा, परसों पेपर होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। जब आता है तभी बनाते हैं, नहीं आता नहीं बनाते हैं। कम बनाएंगे वो ठीक है, लेकिन जब भी बनाएंगे सही बनाएंगे। तो इसीलिए इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।